तो देखो मेरे 2 साल कॉलेज के अंदर हो चुके हैं और मुझे इतना आइडिया लग चुका है कि प्लेसमेंट किन बंदों की लगती है। तू अभी टेंशन ले रहा है क्योंकि तू अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। पैसे कमाने का एक सिंपल सा फंडा है। समटाइम्स आई थिंक इफ अगर मेरा जेई में नहीं हुआ होता तो मैं क्या कर रहा होता, उस जेई रिजल्ट के दिन अपने पेरेंट्स को फेस कैसे कर रहा होता। पर मेरा तो हो गया, लेकिन जो 10 से 12 लाख बच्चे जेई देते हैं एंड जिनका नहीं होता है वो क्या करेंगे। अब वो ऐसा कौन सा पाथ चूज करे जिससे वो इस सोसाइटी के बने हुए रेट रेस के ट्रैप में सबसे आगे निकल सके। एस सोसाइटी की तरफ से तो उनको एक टैग मिल चुका है, निकम्मे का, नाकारा का, कामचोर का, कि अपने पापा के पैसे वेस्ट करके आ गया। पर कैसे अब वो उन लोगों को कम्पीट करे जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो अभी एनआईटी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टॉप पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे अब तक के कॉलेज जर्नी एंड फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस से आई एम गोना हेल्प माई यंगर सेल्फ टू डील विद दिस सिचुएशन। मैं अपने उस छोटे क्रिस को समझाऊंगा, यार इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि तेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। आज से 10 साल बाद ये कोई नहीं पूछने आने वाला कि तेरे जेईई मेंस में कितना स्कोर आया था, तेरी कितनी परसेंटाइल बनी थी। तू अभी टेंशन ले रहा है क्योंकि तू अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। इस एग्जाम को पास या फेल की नजर से देखने की बजाय ऐसे देख कि वो एक 5 किलोमीटर लंबी रेस की ट्रॉफी है। तुझे अपने बस भागने पर फोकस देना है, तुझे अपना बस बेस्ट देना। चाहे वो ट्रॉफी कोई और ले जाए पर तुझे भागने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा। फिर बाद में चाहे रेस कोई और हो, ट्रॉफी दूसरी हो, तेरे पास भागने का एक्सपीरियंस जरूर रहेगा। नाउ यू कैन डू मच बेटर देन प्रीवियस रेस। और क्या पता इस बार सबसे तेज तू ही भाग रहा हो और तुझे ट्रॉफी भी मिल जाए। एंड सुन, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते अगर उनको दिख रहा है कि उनका बच्चा मेहनत कर रहा है, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, अपने एग्जाम के लिए ठीक से खा नहीं रहा, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देख रहा, आजकल खाना खाते वक्त टीवी की जगह अपने नोट्स देख रहा है। उनको भी तेरे जितना ही दुख होगा अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तुझे डांटने की बजाय, तुझसे बात ना करने की वजह तेरे को मोटिवेट करेंगे, तेरे को सपोर्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ, तूने मेहनत तो की थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। इसका मतलब है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और पाथ चूज कर रखा है। तुम्हारे नसीब में नहीं है वो 9 से 5 की नौकरी करना, अपना दिमाग बिना लगाए औरों की बात मानकर बस आगे बढ़ते जाना। भगवान ने तुम्हें चूज किया है कि तुम अपना दिमाग यूज करो और आंखें खोलो, सोसाइटी की बातों में मत आओ और अपना दिमाग यूज करके आज के ट्रेंड को पहचानो कि आज क्या चल रहा है और उस हिसाब से अपना काम करो। क्योंकि सोसाइटी टाइम लैग में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट हो रहा था तब सोसाइटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तब उनका सिविल, मैकेनिकल इन सब पे ध्यान था, ब्रिज बनाने हैं, गाड़ियां बनानी है। पर जब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करियर पीक पे आ गया तब लोगों का ध्यान उस पे गया। मतलब सोसाइटी हमेशा टाइम लैग में चलती है। जो चीज अभी करंटली टॉप पे जा रही है उस पे ध्यान नहीं देंगे, जो चीज करंटली टॉप पे है उस पे ध्यान देंगे। जो अपने ग्रोथ फेज पे है उस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अब अपना दिमाग यूज करके अपने आप को रिच बनाना है और अपनी वेल्थ क्रिएट करो। तो देखो मेरे 2 साल कॉलेज के अंदर हो चुके हैं और मुझे इतना आइडिया लग चुका है कि प्लेसमेंट किन बंदों की लगती है। प्लेसमेंट लगने के लिए तुम्हारे पास बेसिकली स्किल होनी चाहिए। कंपनी वाले पागल नहीं है जो किसी को भी उठा ले कि आईआईटी का इसको उठा लेते हैं। नहीं, वो आईआईटी में भी उन्हीं को उठाते हैं जिनके पास स्किल होती है, उस लेवल का वो बंदा होता है। आईआईटी में सेलेक्ट होने से तुम्हारे पास स्किल नहीं आ जाती है, बस तुम्हारे ऊपर टैग आ जाता है कि तुम मेहनत करते हो। बेसिक डिमांड हमेशा से यही थी और यही है कि तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल स्किल होनी चाहिए जिस चीज को तुम मोनिटाइज कर पाओ और अर्न कर सको। तो तुम्हें रेदर देन कि तुम्हें कौन से कॉलेज में हो और कौन से डिग्री परस्यू कर रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है तुम्हारे पास स्किल कौन सी है और वो कितनी वैल्यूएबल है मार्केट में। तुम वो स्किल किसी को प्रोवाइड करके बेच के कुछ अर्न कर सकते हो या नहीं कर सकते, मैटर वो करता है। कॉलेज में 100% प्लेसमेंट नहीं होती। तुम किसी भी आईआईटी एनआईटी को देख लो, उसके अंदर 100% प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट उसी की होती है जिसके पास स्किल है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो विद कॉलेज उस स्किल पे काम करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं, तभी उनका प्लेसमेंट होता है। अब प्लेसमेंट भी इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो स्किल डिमांडिंग है कि नहीं, या फिर तुमने कोई ऐसी स्किल सीख ली जिसका यूज ही नहीं है, उस पर तुमने 4 साल लगा दी, मेहनत कर ली पर यूजलेस है, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। तो ग्रो करने के लिए तेरे को स्किल चूज करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि वो स्किल वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वो स्किल कुछ भी हो सकती है। सारी स्किल ट्राई करनी चाहिए जो वैल्यूएबल है। सबको 2-3 महीने प्रैक्टिस करो एंड देखो क्या तुम्हें उस स्किल में मजा आ रहा है, क्या तुम्हें वो काम करते हुए मजा आ रहा है, या तुमको वीडियो एडिट करने में मजा आ रहा है, या फिर तुमको कोडिंग करने में मजा आ रहा है। तुमको अपना दिमाग यूज करके अपना इंटरेस्ट फाइंड करते हुए तुम्हें एक स्किल चूज करनी है, प्लस वो स्किल वैल्यूएबल होनी चाहिए। ये 2 चीज का कॉम्बो बना के चलना है। तो वो तुम्हारी कोर स्किल तुमको फाइंड करनी है। वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, यूआई यूएक्स हो सकता है, सेल्स का काम हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट ब्लडी स्किल। बस एक बार वो स्किल फाइंड कर ली तुमने, देन यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। इतना प्रैक्टिस करते जाओ
उस स्किल को कि तुम उसके अंदर मास्टर बन जाओ। पैसे कमाने का एक सिंपल सा फंडा है, एक स्किल लो, उसको मास्टर करो और बेचो। अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे एक बंदे से कनेक्ट हुआ एंड ही इज डूइंग फ्रीलांसिंग इन वीडियो एडिटिंग एंड डूइंग अ मच बेटर देन मी एंड क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू नो वो अभी सिर्फ 10th क्लास में। तो समझ रहे हो, उस बच्चे ने अपना दिमाग यूज करके अभी जस्ट 10th क्लास में आकर ही इज अर्निंग वेल, ही इज डूइंग ग्रेट इन अ स्किल। और आज अगर तुम भी 10th क्लास में कर रहे होते स्टार्ट, तो तुम्हें भी ये जेईई एग्जाम देने की जरूरत ना पड़ रही होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार मान जाओ कि मुझे तो 10th क्लास में स्टार्ट करना था, अब तो बहुत लेट हो गया। नहीं, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि तुम्हें अब स्किल पे काम करना स्टार्ट कर देना है। और अगर तुम कॉलेज में हो तो उसको एज अ साइड गिग स्टार्ट कर दो, जस्ट लाइक मी। आई एम इन माई सेकंड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड आई एम डूइंग वीडियो एडिटिंग एज माई साइड गिग। आई डोंट हैव टू वेट फॉर माई 4th year to be get placed or to start earning. I just want a skill, I have selected it and now I am grinding on it. You can do the similar thing without being an NITian. Now you have chosen a skill and mastered it. This will refer as a core skill of yours, that you have a core basic skill that you have a mastered in it and you are the king of it or queen of it. Now to sell this skill in the market, you have to learn more complementary skills. For example, to sell a product in the market, you should know about the sales, marketing. Now to market your thing, you have to be better at your communication skill. So basically it's a bunch of skills that you will require to be great at freelancing or to be great at earning money by your own self. Currently I am working on my sales skill because I have mastered my core skill, where I am cold calling my prospects about my skill and asking if they need it. And these skills are referred as complementary skills. These complementary skills help you to sell your core skill. It's up to you and your comfort level, that if you are good at communication, that you can refine your communication more and learn sales at first, and then you can learn a core skill and do better in that. I have shared the complete roadmap to my younger self Chris, that how he can compete without being an NITian or an IITian. So if you are a person who wants to grow in his life and wants to develop a critical thinking mindset and wants to develop a critical thinking mindset and wants to get out of the rat race created by the society, either you are a JEE student or a college student or a corporate person, just hit that subscribe button and share this video with your friends. किसी का तो भला कर लो।